जीवन में सफल होने के लिए हमेशा 5 बातों को विशेष ध्यान देना है तुम्हें। नंबर 1, हमेशा उत्सुकता में रहो, हमेशा जिज्ञासु रहो, हमेशा कुछ न कुछ जानने की इच्छा रखो, कुछ न कुछ सीखने के लिए हमेशा उत्सुक रहो। नंबर 2, जितना आपके पास समय हो ज्यादा से ज्यादा आप पुस्तकें पढ़ें, उन महात्माओं की जीवनियां पढ़ें, उनके कोट्स पढ़ें, क्योंकि उन्होंने तो जीवन में प्रैक्टिकल करके लिखा है और हमें वो चीजें आसानी से मुहैया है। वो कहते हैं कि एक पुस्तक जो होती है वो 1000 दोस्तों के बराबर होती है, और एक अच्छा जो दोस्त होता है वो पूरी लाइब्रेरी के बराबर होता है। और नंबर 3, अच्छे दोस्तों का चयन करें, अच्छे मित्रों का चयन करो जो तुम्हें तुम्हारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। नंबर 4, कभी भी कोई अच्छा निर्णय लेने में विश्वास मत करो। कैसी भी विकट और विषम परिस्थिति हो, कैसा भी निर्णय लेने में कभी संकोच मत करो। तुम्हारा निर्णय बहुत सही भी ना हो तब भी उसे सही सिद्ध करने के लिए उस दिशा में प्रयास करो। और नंबर 5, जो भी तुम्हारा निर्धारित लक्ष्य है उस तरफ पूरे एकाग्रचित होकर, कंसंट्रेट होकर उस दिशा में पूरी मेहनत और मशक्कत के साथ उस दिशा में प्रयास करो, आपकी सफलता सुनिश्चित है। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, और टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो बहुत अच्छी अपडेट है। चूंकि थोड़ी सी अपडेट बनाने में, वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हूँ, ठीक है, क्योंकि बच्चे जागरूक हैं, लगभग सभी को पता है। लेकिन इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि आप बहुत अच्छा स्कोर कैसे गेन कर सकते हैं। ठीक है, आपको कैसे प्रयास करना है, किस दिशा में प्रयास करना है, आपको क्या पढ़ना है ताकि आप अच्छा स्कोर गेन करें। क्योंकि मैं इस भर्ती से रिलेटेड ही मेरा प्रोफेशन है, मैं एक लेक्चरर हूँ, दिल्ली डीएसएसबी की बात कर रहा हूँ। तो ये डीएसएसबी की भर्ती है, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। ठीक है, तो इसमें हम संक्षिप्त में विस्तृत जानकारी मैं आपको बताता हूँ कि आप क्योंकि ये फॉर्म तो वही साथी भरेंगे जिन्होंने इस दिशा में ऑलरेडी पहले से ही प्रयास किया है। किसी ने 2 साल का एलिमेंट्री डिप्लोमा किया है, जेबीटी का डिप्लोमा किया है, ठीक है, किसी ने बीएड किया है, किसी ने मास्टर डिग्री की है। तो इस दिशा में जिसने प्रयास किया है और ऑलरेडी वो अब भी वो साथी जो भी है, बच्चे हैं, वो कहीं तो एसएसए के तहत लगे हुए हैं, सर्व शिक्षा अभियान के तहत लगे हुए हैं, कहीं डीएसएसबी दिल्ली में कहीं गेस्ट टीचर लगे हुए हैं, या फिर कोई एचएसएससी में गेस्ट है, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। तो सारे वो साथी हैं जो क्वालिफाई है। ठीक है, तो थोड़ा सा उनको एक्स्ट्रा प्रयास क्या करना है उसी बेस पर हम थोड़ी सी ये डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हम बात करते हैं, देखो, एक तो आपकी जेबीटी की प्राथमिक शिक्षक की भर्ती है, ठीक है, एक आपकी टीजीटी की है। तो इन दोनों में जो कॉमन है, जेबीटी की 1180 वैकेंसी है और यहाँ मेरे ख्याल से 5300 कुछ वैकेंसी है। ठीक है, 5300 कुछ वैकेंसी है, तो ये टोटल 6526 वैकेंसी है जो डीएसएसबी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड कंडक्ट करता है एग्जाम। बाकी 3 प्रकार की वहाँ संस्थाएं हैं, एमसीडी है, एनडीएमसी है, ठीक है, उसके बाद डीओई है। तो 3 प्रकार की संस्थाएं हैं जो इलेमेंट जो जेबीटी प्राथमिक शिक्षक की भर्ती करता है। एग्जाम एग्जाम डीएसएसबी द्वारा लिया जाता है। ठीक है, तो दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है ये, DSSB, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है ये। अच्छा, यहाँ बात करें तो देखो दोनों में जो कॉमन चीज है, एज दोनों में कॉमन है। जर्नल की जो एज है, जेबीटी टीजीटी पीजीटी तीनों के लिए 18 से 30 साल होती है। ठीक है, यहाँ यहाँ भी जर्नल की टीजीटी के लिए भी 18 से 30 है और पीजीटी की भी 18 से 30 है। क्योंकि 30 कम है पीजीटी के लिए और टीजीटी के लिए कम है, पीआरटी के लिए तो ठीक है 30। अच्छा, ओबीसी की यदि हम बात करते हैं, ओबीसी देखो, ओबीसी में नियमानुसार 3 साल की छूट होती है। लेकिन यहाँ यहाँ जो डीएसएसबी जब एग्जाम कंडक्ट करती है तो लोकेशन तो दिल्ली रहेगा। ठीक है, उनको पूरा 60 साल तक एज 60 साल होती है, स्टेट में 58 साल होती है, हरियाणा में, दिल्ली में 60 साल होती है।
तो लोकेशन तो दिल्ली रहेगी। लेकिन ओबीसी का मामला क्या है कि अदर स्टेट हमेशा जनरल में काउंट होता है। अदर स्टेट जो भी है, हमारे देश के जितने भी स्टेट हैं वो सारे जनरल में काउंट होते हैं, बशर्ते कि ओबीसी की उनके पास यदि सर्टिफिकेट, यदि दिल्ली की सर्टिफिकेट है तो 3 साल की उनको नियमानुसार छूट मिलती है। ठीक है। अब वो जो सर्टिफिकेट, ओबीसी की जो सर्टिफिकेट है वो किन को मिलती है? जिसके माता पिता 1993 से, या वो खुद 1993 से या उससे पहले दिल्ली में रह रहा है। ठीक है। तो उसी के 3 साल की ओबीसी की सर्टिफिकेट वो बना सकता है। एससी एसटी को नियमानुसार 5 साल छूट होती है। ठीक है। उसके बाद में यदि यहाँ हम आवेदन की बात करें तो फिलहाल वर्तमान में आवेदन चले हुए हैं। और प्राइमरी जो है, प्राइमरी है वो प्राइमरी 17 सितंबर से स्टार्ट है। ठीक है। प्राइमरी के जो आवेदन है वो 17 सितंबर से स्टार्ट है, और ये फिलहाल 16 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है, जो फिलहाल 1-2 दिन में आपकी लास्ट डेट होने वाली है। बात करें टीजीटी की तो 9 अक्टूबर से स्टार्ट है, और शायद 7 नवंबर तक इसकी लास्ट डेट है। ठीक है। 9 अक्टूबर से 7 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। बात क्वालिफिकेशन की करें, देखो क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ 10+2 पास 50% अंकों से उत्तीर्ण होना चाहिए वो। लेवल वन का सी टेट का उसका क्वालिफाई होना चाहिए, सी टेट। यहाँ यहाँ ग्रेजुएशन में बी ए उसकी 50% के साथ होनी चाहिए, प्लस में लेवल 2 का उसका, क्योंकि 2 ही लेवल में सी टेट होते हैं, पीजीटी के लिए सी टेट नहीं होता है, तो लेवल 2 का उसका सी टेट का जो एग्जाम है वो क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद फीस की बात करें तो दोनों में सेम ही है, ये चीजें कॉमन है, सिमिलरिटी है दोनों में, जेवीटी और टीजीटी में। फीस की बात करें तो केवल जर्नल, ओबीसी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के मात्र 100 रुपये फीस है, यहाँ भी टीजीटी में भी और जेवीटी में, बाकी कोई फीस नहीं है। ठीक है। अब यहाँ जो असली बात आती है वो आती है एग्जाम की। इंटरव्यू है नहीं, केवल एग्जाम है, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, और उसके बाद आपकी मेडिकल प्रक्रिया है। तो अब यदि हम यहाँ बात करते हैं, देखो एग्जाम की बात करें, मेन तो जो है हमें तो एग्जाम पास करना है भाई। फॉर्म तो हम भर देंगे, ये तो हमारे हाथ में है। ठीक है। और जो हमारी एलिजिबिलिटी है वो भी हमारे पास है। लेकिन जो असली बात है वो है आपकी एग्जाम की। देखो बात करें, एक तो जेबीटी का एग्जाम बहुत अच्छा कंपटीशन होता है, टीजीटी का बहुत अच्छा कंपटीशन होता है। दोनों में वन सिटिंग एग्जाम है, 2 टायर्स बोल सकते हैं। पहला जो एग्जाम है दोनों में कॉमन होता है। देखो तैयारी करने का बताता हूँ आपको, ये जो मेन एग्जाम होता है, पहले अलग कंडीशन थी, अब अलग कंडीशन है। पहले तो ये होता था कि पहला पेपर जिसका क्लियर है 10 गुना उठाते थे। ठीक है। 10 गुना उठाते थे, जैसे मान लो 9 वैकेंसी है तो 90 कैंडिडेट पास करेंगे, उनका सेकंड मेन एग्जाम चेक होता था, और जो मेरिट थी वो मेन एग्जाम की बनती थी। लेकिन अब दोनों की संयुक्त मेरिट बनती है। ठीक है। तो 100 क्वेश्चन यहाँ आते हैं और 100 क्वेश्चन यहाँ आते हैं। यहाँ यहाँ दोनों में, चाहे वो आपका जेवीटी हो, चाहे आपका टीजीटी हो, चाहे आपका पीजीटी हो, सेम पैटर्न होता है। पहला जो मेन एग्जाम, कॉमन एग्जाम है, सेम पैटर्न होता है। यही 5 सब्जेक्ट आते हैं, जीके जीएस। हिंदी हिंदी आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के 20 आते हैं, मैथ के 20 क्वेश्चन, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, और जीके जीएस में आपके करंट आते हैं। ठीक है। तो ये आपके 100 क्वेश्चन हो गए। यहाँ यहाँ मेन में जेवीटी है, तो जेवीटी में जो मेन है तो किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आ सकते हैं। मेनली आपका सीडीपी बढ़िया होना चाहिए, चाइल्ड जो डेवलपमेंट पेडागोजी है वो आपका अच्छा लेवल का होना चाहिए। स्पेशल एजुकेशन हो गया। ठीक है। स्पेशल एजुकेशन के क्वेश्चन हो गए, साइकोलॉजी हो गई, पेडागोजी हो गई, तो लगभग इसमें हिंदी के भी क्वेश्चन आते हैं, 2-4 मैथ के, 2-4 इस तरह से 100 क्वेश्चन, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है 0.25 नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि 4 क्वेश्चन यदि आप गलत करते हैं तो 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। यहाँ यहाँ कॉमन तो एज इट इज यही यही पूरा 5 सब्जेक्ट 20-20 नंबर के हैं। बाकी मेन में आपका जो टीजीटी पार्टिकुलर सब्जेक्ट है, जैसे 12-13 सब्जेक्ट है, साइंस है, मैथ है, एसएसटी है, संस्कृत है, हिंदी है, तो अच्छी वैकेंसी है ये। तो इसमें जो आपका टीजीटी में जो 5300 कुछ पदों पर आपकी जो भर्ती है, इसमें मैथ साइंस की अच्छी वैकेंसी है, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। तो मेन में तो पार्टिकुलर आपका सब्जेक्ट हो गया, प्लस आपका सीडीपी बहुत अच्छा है, यानी कि जो आपकी शिक्षण विधियां हैं, कौन से सब्जेक्ट की कौन से मेथड है, कौन सी विधियां हैं,
ठीक है। इनसे रिलेटेड अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बाकी पार्टिकुलर जो उनका सब्जेक्ट हो गया, यहाँ भी वही 0.25 डिडक्शन है, नेगेटिव मार्किंग है। तो यहाँ यहाँ जो मेन एग्जाम होता है इसमें तो लगभग सभी साथी एक जैसे होते हैं। जो मेन जो आपका इफेक्ट होता है वो कॉमन एग्जाम पे होता है, जिसमें आपकी हिंदी है। हिंदी जो है इसमें इसमें बहुत अच्छी ग्रामर आती है, इसमें प्रैक्टिकल हिंदी भी आती है, ठीक है। एक आर्थी, अनेक आर्थी, पर्यायवाची, मुहावरे लोगों। इंग्लिश इंग्लिश में बहुत अच्छी वैकअप आती है, ठीक है। एक पैराग्राफ भी आता है। मैथ में मैक्सिमम अर्थमेटिक आता है, थोड़े से लेंथी क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा आपको टाइम मैनेज करना होता है। टाइम टाइम के लिए जब थोड़े से लेंथी क्वेश्चन आएंगे तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। रीजनिंग है, नॉन वर्बल भी आती है, वर्बल भी आती है, वैसे नॉन वर्बल ज़्यादा आती है। जीके जीएस है, यहाँ करंट अफेयर्स लेटेस्ट जो समसामयिकी है, जो टेक्निकल जिक्के है वो ज़्यादा आती है। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है। टेक्निकल जो जिक्के होती है, करंट अफेयर्स कह सकते हैं, इकोनॉमिक्स कह सकते हैं, जनरल साइंस कह सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो समसामयिक मुद्दे हैं उन पे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपके लिए जेवीटी हो या फिर टीजीटी हो, ये जो आपका एग्जाम है ये बहुत अच्छे लेवल का होना चाहिए। क्योंकि बाकी बाकी मेन एग्जाम तो सभी का, मैथ वाले सारे मैथ के होते हैं, एसएसटी वाले सारे, तो ये लगभग सभी का सेम सा होता है। तो इसमें दो ही चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो 0.25 जो नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि इसमें वही कैंडिडेट प्रभावित होता है जिसकी तैयारी कम होती है। अच्छी तैयारी वाला नेगेटिव मार्किंग का फायदा उनको अच्छी तैयारी वालों को होता है, ठीक है। एवरेज वालों का या कम तैयारी वालों को इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसमें दो ही चीज़ें ध्यान रखनी है, तीन ही चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो टाइम का प्रबंधन, आपको समय का जो टाइम आपका मैनेज है वो आपको अच्छा करना है, टाइम के अकॉर्डिंग आपको पेपर करना है। प्लस में आपको नेगेटिव मार्किंग का ध्यान देना है। और तीसरी जो बात है वो आपको सीडीपी बहुत अच्छे लेवल की तैयार करनी है, क्योंकि सीडीपी है ये मैक्सिमम, ये बहुत अच्छे लेवल की जब तैयार करेंगे तो ही हम उसको सही कर सकेंगे। नहीं तो इसके आंसर दो दो आंसर दिखाई देते हैं, भाई ये भी आंसर हो सकता है, ये भी। तो थोड़ा सा इस पे भी फोकस करना है। तो ये दो तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपका एग्जाम अभी फिलहाल तो आपकी लास्ट डेट भी बची हुई है, ठीक है, दोनों की लास्ट डेट भी बची हुई है। और आजकल तो क्या है कि जितने भी जेवीटी के साथी होते हैं वो बीएड भी कर लेते हैं, मास्टर डिग्री भी, तो लगभग कॉमन से कैंडिडेट होते हैं। क्योंकि जब 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 हमें कहीं नौकरी नहीं मिलती है, जब हमारे पास समय होता है तो हम अपनी शिक्षा को बढ़ाते रहते हैं। तो जितने भी जेवीटी साथी हैं वो बीएड करते हैं या फिर मास्टर डिग्री करते हैं या फिर और भी अपना प्रयास बढ़ाते रहते हैं, एमए, एमएड, पीएचडी, एमफिल, तो वो लगातार चलते रहते हैं। तो वो सारे कॉमन से बच्चे होते हैं, तो सारे कॉमन होते हैं। तो यहाँ कंपटीशन कितना होने वाला है आप समझ सकते हो। और भर्ती भी बहुत जल्दी नहीं निकलती है, इसमें कई दो दो तीन तीन साल बाद एक भर्ती आती है। तो अपने प्रयास को बढ़ाएं, तैयारी को बहुत अच्छे लेवल पर ले जाएं। वो कहते हैं कि वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ पे बिखरे सूल ना हो। वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ पे बिखरे सूल ना हो। और नाविक की धैर्य कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो जो भी साथी नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारी क्लास भी होती है छुट्टी वाले दिन, बहुत अच्छी लेवल की क्लास होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी क्लास होती है, ठीक है। अब कल हमारी क्लास होगी, दिल्ली पुलिस की भी हमारी क्लास होती है, डीएसएसबी के लिए भी क्लास होती है, एचएसएससी, एचपीएससी, जो भी जितने प्रकार की संस्थाएं हैं जो एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं, तो सभी लेवल की हमारी सीडी ग्रुप की, टीचिंग लेवल की, नॉन टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, टीचिंग, नॉन टीचिंग, सभी पदों पर हमारी क्लासें होती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती है। आप क्लास पढ़ के देखो, आपको रियली आपको आनंद आएगा। तो जो भी साथी नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद।